हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त पीके आपका आपको इस चैनल में स्वागत करता हूँ। इस चैनल का नाम है मैथ्स विदाउट फियर। सो मैं आपका दोस्त और फ्रेंड्स और मेंटर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। एक क्लास 8 का टॉपिक है और इसमें आपका एनसीईआरटी कंपोजिट मैथ्स और सेवा ये तीनों कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। सो विल डिस्कस फर्स्ट द कॉन्सेप्चुअल basis of the subject. Okay, so let's start. So welcome back friends. So आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सो व्हाट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, आज ही हमारा टॉपिक होगा, ठीक है ना। सो देखिए स्क्वायर क्या होता है। देखिए इफ़ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, अगर किसी नंबर को हम लोग उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड अ स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। मतलब एक नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर। ओके, एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए वी टेक एन एग्जाम्पल। आपके पास 3 एक नंबर है और आप 3 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। सो जो नंबर मिलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर। सो यू नो वेरी वेल दैट 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। सो 9 is a square of 3. Got it? Okay, very good. Again you see 16 into 16. You see 16 into 16 is equal to 256. So 256 is the square of 16. Okay, I think it is clear to you very well. Now what is the square of a number? So we are discussing the matter only. What is the square of a number? The square of a number is a number raised to the power 2. The square of a number is a number. Okay, the square of a number is a number which is raised to the power 2। मतलब ये हो गया कि आपको इसका पावर 2 में रेज करना है। वी कैन रेज इन पावर 3, 4, 5, बट if we raise in power 2, then it is known as the square number. Okay, good, very good. So next, okay friends, देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया आपका परफेक्ट स्क्वायर। सो व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर? So perfect square, the number 1, 4, 9, 16, 25, 36, etc. are the square of natural numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, and these numbers are known as perfect square. ठीक है ना। सो अगर हम कंटिन्यू करते जाए तो ये आपका 25 से मिलेगा 36, उसके बाद आ जाएगा 49 एंड सो ऑन। सो ऐसे करते करते हम लोग को बहुत बड़ा नंबर मिल जाएगा। मान लीजिए आपको मिल गया 256। सो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? सो वी हैव टू टेस्ट। हम लोग को टेस्ट करना है कि जब जिस तक हम लोग जानते हैं, अब तक हम लोग तो जानते हैं कि टेबल आपका 1 से 9 तक ज़्यादातर बच्चों को याद रहता है ना। सो अगर उससे बड़ा नंबर आ जाए तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? सो इसके लिए देखिए टेस्ट क्या है कि इफ़ ए गिवन नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर इफ इट्स प्राइम फैक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स। अगर हम इसका जब प्राइम फैक्टर है, अभी देखिए प्राइम फैक्टर क्या होता है। प्राइम फैक्टर वही होता है जो हम एक नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टर में एक्सप्रेस कर देते हैं, उसी को प्राइम फैक्टर बोलता है। So for that you have to remember the prime numbers. So what are prime numbers? Prime numbers कौन कौन सा है याद कर लीजिएगा, अगर याद है तो बहुत अच्छा है। So prime numbers देखिए, prime numbers आपका है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 तक इनफ हो जाएगा, ठीक है ना। जस्ट आपको 2, 3, 5, 7, 11 इतना तक तो पूरा याद रखना ही है।
ठीक है ना, ये हो गया आपका प्राइम नंबर्स। अभी देखिए 256 को अगर हम प्राइम नंबर का फैक्टर हिसाब में एक्सप्रेस करना चाहे तो इसको कैसे लिख सकते हैं। सो इसको फैक्टराइज कीजिए, फैक्टराइज मतलब इसको डिवाइड कीजिए। सो 256 है आपके पास, सो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो कौन सा प्राइम नंबर चूज़ करेंगे। देखिए सो आपके पास है 2, 3, 5, 7, कोई भी चूज़ कर लीजिए जिससे ये डिविजिबल है, ठीक है ना, जिससे ये डिविजिबल है वही नंबर चूज़ कर लीजिए, लेकिन प्राइम नंबर, ठीक है ना। सो मान लीजिए हम 2 चूज़ करें क्योंकि ये इवन है, सो यू कैन चूज़ 2। ओके, so it is when we will divide it is 1 2 8, फिर से 2 चूज़ करेंगे क्योंकि ये इवन है। 2 6 जार 12, देन 2 4 जार 8, अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2, सो 2 32 जार 2, 16 जार 2, 8 जार 2, 4 जार 2, 2 जार। ओके ना। अभी देखिए 256 को हम लोग लिख सकते हैं 2 कितना टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 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 2, हो गया। अब देखिए इसमें डेफिनेशन क्या है कि इफ़ इट्स प्राइम फैक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स, अगर इसका प्राइम फैक्टर जो है उसको हम लोग पेयर में एक्सप्रेस कर सके। देखिए पेयर, पेयर मतलब क्या जानते हैं ना, हम लोग के जो शूज़ होता है वो भी पेयर में होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर सिंगल हो गया तो हम लोग तो एक ही पेयर में पहनेंगे ना। सो पेयर मतलब हो गया 2, इसीलिए उसको पेयर भी बोलता है और पैर भी बोलता है, ठीक है ना। सो ये आ गया आपका पेयर, ये आपका पेयर, पेयर मतलब हो गया जोड़। सो मतलब मान लीजिए एक के साथ उसका फ्रेंड होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो स्क्वायर नहीं होगा। सो देखिए 2 इंटू 2 ये आ गया आपका पेयर। सो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 2 पेयर से एक रूट आएगा, अगर फिर से 2 पेयर से एक रूट, फिर से 2 पेयर से एक रूट, फिर से 2 पेयर से एक रूट। सो अगर हम पूरा कंप्लीट मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका आ जाएगा 16। मतलब अगर 16 को स्क्वायर करें तो हम लोग को मिल सकता है 256, ये पूरा पेयर बन गया ना। सो इसीलिए 256 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर। सो हम लोग परफेक्ट स्क्वायर कैसा अगर है कि नहीं इसको टेस्ट करना है, सो इसी तरह से हम लोग को करना पड़ेगा। ओके, इस डेफिनेशन क्या बोलता है देखिए कि इफ़ इट्स प्राइम फैक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर, इसका जो प्राइम फैक्टर देखिए ये सब प्राइम फैक्टर है, अगर इन प्राइम फैक्टर का हम लोग जोड़ बना ले, हम लोग उसका पेयर बना ले, सो अगर पूरा का पूरा पेयर हो जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, अगर नहीं बना तो नहीं बना तो नहीं होगा, कोई बात नहीं, ठीक है ना। सो अगर ये पेयर हो गया तो ये क्या बन जाता है आपका परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ओके, सो फ्रेंड्स देखिए एक एग्जांपल हम लोग को एग्जांपल क्वेश्चन है कि शो डेट 3675 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। हम लोग को शो करना है कि 3675 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। सो कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखिए। सो फर्स्ट हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसका प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना पड़ेगा। सो इसका सॉल्यूशन देखिए, फर्स्ट फाइंड द प्राइम फैक्टर्स। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3675, सो क्या आ जाएगा देखिए। ओके देखिए, सो इसका देखिए वंस प्लेस में 5 है ना, सो वंस प्लेस में अगर 5 है सो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 5 से। सो इसको याद रखना कि अगर वंस प्लेस में 5 है तो उसी को 5 से ही डिवाइड करना, ठीक है। सो इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं। सो ये आ गया आपका 3 तो छोटा आ गया, सो 36 यू टेक, सो 5 7 जार 35, आपका 1 रहेगा 17, 5 3 जार 15, 2 रहेगा 25, सो इट इज़ 5। अगेन इट इज़ डिविजिबल बाय 5, सो 7 5 1 जार 5, 2 बचा तो 23 हो गया, 5 4 जार 20, 3 बचा, सो ये आ गया आपका 35, सो 5 7 जार 35, ठीक है। सो अब देखिए ये किससे जाएगा। सो आप इसको तीनों को ऐड करके देखिए, अगर तीनों को ऐड करके देखिए तो ये आ गया आपका 1 + 4 + 7, सो ये आ जाएगा आपका 12।
ना यू सी 12 इज डिविजिबल बाय 3, मतलब 12 जो है वो 3 का टेबल में है, दैट मीन्स दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। सो हम लोग 3 का डिविजिबिलिटी इसी प्रकार चेक करते हैं कि अगर तीनों को ऐड करके जो नंबर मिलेगा वो अगर 3 का मल्टीपल में है सो वो 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। तो इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, 3 4 जा 12 आपका आ गया, बचा 2 27, सो 9 टाइम्स। नाउ इट इज़ यू नो वेरी वेल दिस नंबर, सो इट इज़ 7 7 जा, ठीक है ना। अभी 7 को हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी प्राइम नंबर आ चुका है। सो हम लोग इसका प्राइम फैक्टर कितना मिला देखिए, सो इट इज़ 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए इसमें अगर पेयर बनाए तो 5 5 का पेयर हो गया, आपके 7 7 का पेयर हो गया, लेकिन 3 3 का पेयर तो नहीं हुआ है। सो हम लोग लिखेंगे कि ग्रुपिंग द फैक्टर्स, सो विल राइट ग्रुपिंग द फैक्टर्स, grouping the factors into pair of equal factors we find that 3 is left। तो 3 बच गया, अभी 3 बच गया तो ये पेयर नहीं होगा। अगर पेयर नहीं होगा तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, सो 3 6 7 5 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ओके, क्लियर? ओके, ठीक है। अगर इसमें आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो फिर से कमेंट कीजिएगा, हम लोग फिर से उसी टॉपिक में वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आता है, सो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। ओके ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टेबल ऑफ स्क्वायर्स। हम लोग देखते हैं कि टेबल ऑफ स्क्वायर्स मतलब स्क्वायर का टेबल। अभी देखिए ये क्या मतलब है कि हम लोग स्क्वायर का टेबल देखें, तो इसका मतलब है इसी पे आपका बेस्ड आपका क्वेश्चन होगा। देखिए कैसे, तो कुछ देख लेते, देखिए 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 4 स्क्वायर इक्वल टू 16, 5 स्क्वायर इक्वल टू 25, 6 स्क्वायर इक्वल टू 36, 7 स्क्वायर इक्वल टू 49, 8 स्क्वायर इक्वल टू 64, 9 स्क्वायर इक्वल टू 81 एंड 10 स्क्वायर इक्वल टू 100। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट हियर, सो इसमें एक चीज़ आप नोट कीजिए, नोट, ओके हम लोग नोट कर लेते हैं। तो एक चीज़ आप नोट कीजिए कि जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस डिजिट इन स्क्वायर नंबर, इन स्क्वायर नंबर, यूनिट प्लेस डिजिट जो है इन स्क्वायर नंबर वो क्या क्या है आप नोट कीजिए। देखिए पहले वाला में 1 है, तो दूसरा वाला में 4, तीसरा वाला में 9, उसके बाद 6, उसके बाद 5, उसके बाद 6, तो हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। फिर आपका आ जाएगा 9, सो आपका आ जाएगा फिर 4, फिर 1 और फिर 0 नहीं 0 0। ओके, देखिए 0 नहीं इसको लेना है, 0 0 लेना है। सो आपको देखिए नोट कीजिए कि इसका जो यूनिट प्लेस है उसमें आपका डिजिट आ गया 1 4 9 6 5 एंड 0 0। ओके, नाउ यू सी अगर ये पैटर्न हम लोग इसमें नोट करें, सो 11 स्क्वायर टू 121, 12 स्क्वायर इक्वल टू 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 361, 20 स्क्वायर 400। तो यू सी यूनिट प्लेस का डिजिट देखिए, इसमें आपका आ गया 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, यही नंबर रिपीट हो रहा है, देखिए ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं 21 का स्क्वायर, 21 स्क्वायर देखिए 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का आपका हो गया 727 676,
27 स्क्वायर का आपका हो गया 729, 28 का आपका हो गया 784, 29 का हो गया 841 एंड 30 स्क्वायर का हो गया 900। सो अगर ये देखिए, ये जो 10 स्क्वायर है इसमें देखिए दो पेयर का जीरो, इसमें भी पेयर है जीरो, इसमें भी पेयर है जीरो। सो हम लोग जो स्क्वायर नंबर होता है ना वो हमेशा पेयर में होना चाहिए, वो भी जीरो जीरो। अगर जीरो जीरो नहीं है, अगर मान लीजिए 3 जीरो है, सो वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा। सो यू हैव नोटेड द पैटर्न आई थिंक दैट स्क्वायर नंबर्स यूनिट डिजिट्स एंड्स इन 1 4 9 6 5 0 0। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, दिस नंबर यू हैव टू रिमेंबर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि जो यूनिट प्लेस है उसमें कौन कौन सा डिजिट आपका आएगा। आपका डिजिट आ गया 1 4 9 6 5 और 0 0, वो भी पेयर पे। अगर ऐसा है तो हम लोग बोलेंगे कि ठीक है ये स्क्वायर नंबर है, अगर नहीं है सो स्क्वायर नंबर नहीं होगा। सो इसको अच्छा से नोट कर लीजिए। सो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर। सो देखिए प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर क्या है। सो पहला प्रॉपर्टी है आपका ए नंबर हैविंग 2 3 7 8 एट यूनिट प्लेस इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। सो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो नंबर की यूनिट प्लेस में आपका कौन सा डिजिट था, देखिए आपका 1 4 9 6 5 एंड 0 0। अगर ये डिजिट्स है तभी परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर ये नहीं है, अगर ये नहीं है और आपके यूनिट प्लेस में 2 3 7 8 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सो दिस इज ए मेथड टू आइडेंटिफाई स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। सो परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर होता है उसका जो जीरो वो हमेशा क्या होगा, इवन नंबर में होगा। देखिए आपका 100 जो है, एग्जाम्पल देखिए 100 ये आपका हो गया स्क्वायर नंबर, फिर 1000 ये आ गया स्क्वायर नंबर, फिर 10,000, सो ये आ गया 10 लाख, ये भी स्क्वायर नंबर। सो इसमें देखिए हमेशा पेयर में है, मतलब इवन है। तो देखिए इसमें 02 है, इसमें 04 है, इसमें 06 है, सो ये सारा इवन नंबर है। सो ये जो जीरो है ना उसका एंड में जो जीरो होता है उसको परफेक्ट स्क्वायर तभी बोला जाता है जब उसका जीरो इवन में हो, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन एंड स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड। अगर हम इवन नंबर की स्क्वायर करें सो वो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा इवन देगा, वो ऑड नहीं देगा। और जो ऑड नंबर है उसको अगर स्क्वायर करें सो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा ऑड ही आएगा, ठीक है ना। सो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी 3। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी 4, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज नेवर नेगेटिव। परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता है। मान लीजिए एक एग्जांपल से समझते हैं, देखिए आपका मान लीजिए एक हम लोग लेते हैं रेशनल नंबर, कोई भी सॉरी आप ले लीजिए इंटीजर्स। तो ले लीजिए -2 होल, इसको स्क्वायर करिए तो स्क्वायर करने से आपका 4 ही आएगा, -4 कभी नहीं आएगा। या आप ले लीजिए -3, स्क्वायर करने से हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आता है। सो ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज़ नेवर नेगेटिव। ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव कभी होता ही नहीं है, ओके स्क्वायर करने से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर। सो पहले देखिए ऑड नंबर क्या क्या है। सो ऑड नंबर आपका आ गया 1 3 5 7 9 11, ये सब ऑड नंबर है। नाउ सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, पहला सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर का ऑड नेचुरल नंबर से, देखिए नेचुरल नंबर लेना है, ठीक है। सो मान लीजिए 1 और दूसरा ऑड नंबर हो गया 3, तो दोनों को अगर सम करेंगे तो आपका आ गया 4। सो 4 मतलब क्या है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट
स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद और एक पैटर्न लेते हैं, 1 प्लस 3 प्लस, उसके बाद आपका ऑड नंबर आएगा 5, तो ये आपका हो गया 9 एंड दिस इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर। सिमिलरली इफ आई टेक 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 इट विल कम 16 एंड इट विल से परफेक्ट स्क्वायर। तो इससे ये समझ में आया कि अगर हम ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो जो आंसर आएगा कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, ओके। सो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर मतलब एक के बाद दूसरा अगर ऐड करते हैं तो जो नंबर आएगा वो होगा आपका परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आपका लास्ट प्रॉपर्टी देखिए, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए n, और अगर हम n प्लस 1 मतलब n से एक ज़्यादा लेके स्क्वायर करते हैं और उससे सब्ट्रैक्ट करते हैं n स्क्वायर को, सो इसका रिजल्ट n प्लस 1 प्लस n होता है। मतलब क्या, एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आप ले लिया है 9, ठीक है ना, एग्जाम्पल ले लीजिए 9, और 9 को आप इसमें 1 ऐड कीजिए, सो ये आ गया आपका 9 प्लस 1। अभी इसका स्क्वायर करो, सो ये आ गया 9 प्लस 1 स्क्वायर। अभी इसको फिर 9 स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि यहाँ पर n जो है वो आपका 9 है, सो n प्लस 1 क्या होगा, 9 प्लस 1, और उसमें माइनस कर दीजिए फिर n स्क्वायर मतलब 9 स्क्वायर। सो इसका जो रिजल्ट है उसको हम लोग कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ क्या कीजिएगा, ये जो 9 प्लस 1 है उसके साथ ऐड कर दीजिए 9, सो आपका आ गया 9 9 18 119, ये आ गया आपका 19, बस यही रिजल्ट आएगा। कोई दूसरा नंबर ले लीजिए, मान लीजिए n इक्वल टू आपका हो गया 18, सो ये हो जाएगा 18 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर, सो ये आपका आ जाएगा 18 प्लस 1 प्लस 18। सो इसको हम लोग स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसका बहुत आसानी से आंसर आ जाता है। 18 18 आपका हो गया 36 137, सो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा 37। सो आपको समझ में आ गया शायद 6 प्रॉपर्टीज। सो नेक्स्ट विल गो ऑन। ओके फ्रेंड्स, अभी देखिए हम लोग का दूसरा टॉपिक आ गया आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सो व्हाट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो इसका डेफिनेशन देख लीजिए। ए ट्रिपलेट MNP, ट्रिपलेट मतलब क्या, अगर 2 है तो डबल बोलेंगे, अगर 3 है तो ट्रिपलेट बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसमें देखिए 3 है, MNP, अगर ये तीनों नेचुरल नंबर है, ये तीनों नेचुरल नंबर्स है, सो MNP को हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट तभी बोलेंगे इफ़ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि m स्क्वायर, अगर इसमें से m का स्क्वायर करते हैं फिर n का स्क्वायर करते हैं इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो कोई भी ले लीजिए, m स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर, और n स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, मतलब ये तीनों नंबर क्या हो जाएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है ना। ओके ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। अभी इसका एक पॉइंट है वो भी नोट कर लीजिए। फॉर एनी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1, 2m माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1 इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो हम उस नंबर, उन तीनों नंबर को पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलेंगे, ठीक है ना। सो अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज में। सो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, हम एक्सरसाइज दूसरे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके ओके देन। सो अच्छा से रहिए, और अभी पेंडेमिक का टाइम है तो ज़्यादा बाहर मत निकलिए, और ऑनलाइन क्लास अच्छा से कीजिए। ओके, सो बाय।